जाने वाले लागे मीठे रस से भरी रस से भरी नगरी लागे आने आधे रात की बसवा घड़ी प्यारे लागे और न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई क्योंकि ये गुजरात है दाल में भी शक्कर कैसे खाएं हर चीज में मिठाई मिठाई भाइयों तो ना भावे माने माखन मिश्री और न कोई मिठाई कल तो आचार्य की खीर बनी थी तो मेरा भी मन हुआ मगर मैं ऑलरेडी भोजन करके आ चुका था मगर खीर देख के मेरा भी मन हुआ खीर के करीब भी गया देखा मन को मान लिया मन कम हो चुका है कि ना भावे माने माखन मिश्री और ना कोई मिठाई जिब्या समझते हो ना बाबा मारी जिब्या ने तो भावे मारी जिब्या ने तो भावे भक्ति रस मलाई मीठे रस से मीठे रस से नगरी लागे मले की भगवा भगवान आदि को फरथान निज आत्म अमृत शोक हेतु पूजो उन्नत भान नव देवताओं ही सदा जो भक्ति से अर्चा करे सबसे नव दृष्टि मंगल पाय शिव कांतावर ओम निमरसिदचरपाद्य सरसाधु जिन्दर्म जिनागम जिन चेते चेत्यालय व्यो शुदारो विनाशनाय नैवेद्यम चलिए आगे आएंगे हमारे आओ जी महावीरा हमारे आंगनिया और अर्जी भारी और मर्जी थारी अर्जी भारी मर्जी थारी गाँव में महावीरा थारा नाम की प्रभु नाम की चले है भाने हिचकी मारी नैया भगवान हिचकी नाम की चले है भाने हिचकी नैया भगवान एक गाने आओ रे महावीरा हमारे अंगनिया एक गाने आओ रे महावीरा हमारे अंगनिया अर्जी भारी अर्जी भारी अर्जी भारी अर्जी भारी गाँव में महावीरा थारा नाम की और गुरु नाम की चले हैं भाने हिचकी मारी नैया खबर में हिचकी गुरु नाम की चले हैं भाने हिचकी मारी नैया खबर में अटकी गुरु नाम की चले माने हिचकी माने नैया खबर में अटकी गुरु नाम की चले और माने एक बात गुरु एक बात तुम्हारा खटकी गुरु एक बात माने खटकी मारी नैया खबर में अटकी माने एक बात माने खटकी मारी नैया खबर में अटकी एक बार हो गया फिर भूल गए फिर कहने लगे फिर पीछे से आवाज आई अंकित भाई गाइए ना अरे डोला रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला रे साधु जिन्दर्म जिनागम जिन चेते चेत्यालयभ्यो मोहनकामनाशनाय दीपम आगे आएंगे शुक्र महाशुक्र मरुमाता का लाला माने भूल सरबत जाम आंगनिया में आप दो आगे दर्श दिखा दो आंगनिया में आप दो आगे
काला सिंहासन ऊपर खाने आज बैठाऊंगा अतरों अतरों किस्टों किस्टों मेला बेग बनाऊंगा अतरों अतरों किस्टों किस्टों मेला बेग बनाऊंगा अतरों अतरों किस्टों किस्टों मेला बेग बनाऊंगा बेगा बेगा आप दो अमृत रस सरका बजो बेगा बेगा आप दो अमृत रस सरका बजो हे रामा का लाला माने भूल सर्वद जावरो आंगनिया में आप दो आगे दर्श दिखावरो नीचे नीचे धूप आएगा दशगंध धूप गनो पसर विद अग्नि में खेओ सदा निज आत्म गुण सौरभ उठे हो धर्म संसेविता देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे तब सिद्धि नवनिधि मंगल पाए शिव का सावरे ओम निमर सदा चारुपाध्याय सरसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्त चित्यालयभ्यो अष्ट कर्म दयनाय धूपम निर्वपामीति आर्गम क्या बोलते ना धूपम निर्वपामीति स्वाहा चित्तालयभ्यो मोक्ष फल प्राप्ताय फलम
साइड हो जाओ सब जन, कोई नहीं खड़ा रहेगा वहाँ, सब साइड हो जाओ, कुछ नहीं। आगे अर्घ हाँ बोलिए। ओम ह्रीं श्री हरसिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन्धर्म जिनागम जिन चित्यालयभ्यो अनर्पद प्राप्ताय अर्घम निर्विकामीति स्वाहा। ये मूरत देख कर हमने मोह मन में मोहर मैं जो नव देवता पुष्पांजलि चढ़ा तुम्हारे दर्श पाकर तमन्ना भूल जाते ये मूरत देख कर सारे दुनिया भूल जाते पर पुष्पांजलि क्षिपेता चल लगा चिंतामणि तीन लोगों में श्रेष्ठ हो। आप सब खड़े हो जाइए। गांगुड़मणि मालिक एक्सरसाइज होती रहेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा और छोड़ के सारा जग झूठा है, सारा जग झूठा है, सारा जग झूठा है, कोई नहीं अपना मैं तो जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, मैं तो जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। होती है क्यों एक मेरे खातिर तो रोती है क्यों, बस ही रहना और कुछ न कहना, बस ही रहना और कुछ न कहना, मैं तो जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। सारा जग झूठा है, सारा जग झूठा है, सारा जग झूठा है, कोई नहीं मेरा, मैं तो जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, मैं तो जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। Hare
पैंतीस 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 रुपये इकतालीस 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 हाँ जी दीप्ति बेन योगेश कुमार जी कोटड़िया शाह परिवार बोलो कहाँ से प्रारंभ करें? हाथों में दीपक ले लो और जय जिनेंद्र बोलो और तिजोरी का ताला खोलो आरती की डोरी ले लो आरती की डोरी। हाँ जी कहाँ से? 1111 प्रभु की महाआरती गुरु की महाआरती ठाट बाट के साथ में गाजे बाजे के साथ में नृत्य करते हुए झूमते हुए 11 से 11 पे 21 से 21 तन मन धन सब है तेरा बिन तेरे क्या है मेरा तन मन धन सब है तेरा बिन तेरे क्या है मेरा मैं तेरे गीत गाता हाँ जी 21 रुपए 1 2 ढाई 25 छोटी सी ये जिंदगानी रे चार दिन की जवानी से अभी कुछ महीने कर लेते हैं आरती का हाँ जी 31 1 2 ढाई बोलो कुछ ना ऊपर फोन लगा दो क्या पूछने की जरूरत है? हाँ जी 31 1 2 ढाई 31 रुपए पूरे 3 ये सवाल प्राप्ति के शिवा सृष्टि कांताबेन कांतिलाल शाह दिवजने का पावन दृश्य
भगवान की। सबसे पहले आचार्य श्री के चरणों का प्रसार करने के लिए तत्पर है। पहले बात प्रश्न, फिर अर्घ, फिर प्रश्न। भैया पहुंचाओ, थाली वगैरह रखना है बाबा। जब से छुए चरण के मेरे भाग खुल गए, जब से छुए चरण के मेरे भाग खुल गए। ऐसा करो जतन, ऐसा करो जतन, ऐसा करुणा के सागर हो, ज्ञान और उजागर हो। तुम करुणा के सागर हो, ज्ञान और उजागर हो। एक बूंद से भर जाए तुम सागर में तो सागर हो। ऐसा गवाज दो, ऐसा जतन करो, ऐसा जतन करो के मेरे भाग जग गए। जब से छुए चरण के मेरे भाग खुल गए। एक दो गुमन अर्घ चले कर नाटक साल मर्दन। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बर जाऊं मैं बचदा। हे करुणानिधि भक्त को मैं ढोलाते में पूजो कृपाल। ओम ह्रीं श्री आदि विरता समोषण स्थित चतुर्थ दिन में रवि अर्घ्य पावती। चलिए परम पूज्य आचार्य श्री वगैरह चढ़ाएंगे। ऊंचे अंबर के चंदा सितारों में तुम, नीचे धरती के पुलकित बहारों में तुम, बहारों में तुम देवा गुरुवर देवा देवा गुरुवर देवा। गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। देवा गुरुवर देवा
प्रभु का हाल सजाओ तू जहाँ भी रहे ज्ञान गंगा बहे तेरे चरणों में जीवन हमारा रहे हमारा परम पूज्य आचार्य सुखदेव सागर गुरुदेव परम पूज्य आदिकाल ये श्री माता जी श्री काशी कल्पेश माता जी सत्संग चरण कमल जलादि आने के निर्पाण ते स्वाहा हे गुरुदेव नमस्ते 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 चलिए भाई माइक को भैया स्वास्थ्य का करेंगे आइए हरि जन्म में हर जन्म में जिन वाणी मकसात हो तेरी ममता के आंचल में मेरी सब भाषा हो हरि जन्म में हरि जन्म में जिन वाणी मकसात हो तेरी ममता के आंचल में मेरी सब भाषा हो हरि जन्म में मेरी माँ का साथ हो तेरी ममता के आंचल में मेरी सब भाषा हो हरि जन्म में हर जन्म में वाणी अर्पण करने के पश्चात चलते हैं हम उस सभा की ओर। चलिए निवेदन करूंगा राजा सैनिक से। हे त्रिलोकपति नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान आपके समक्ष जिज्ञासा लेकर आया हूँ। हे भगवान
जय बोलो प्रमुख गणधर स्वामी भगवान परमेश्वरी भगवान की जय। मेरा एक प्रश्न है जिसका समाधान चाहता हूँ। अब तो जानते हैं सौधर्म इंद्र सबसे प्रमुख इंद्र होते हैं सब देवलोक में, और उसका निवास स्थान होता है पहले स्वर्ग में। 16 स्वर्ग होते हैं, उसका निवास पहला स्वर्ग में होता है। पहला स्वर्ग से 16 स्वर्ग तक इंद्रों का विशुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे पहले में कम विशुद्धि बढ़ती है, ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है 16 स्वर्ग तक। और उसकी जो आयु होती है तो पहले स्वर्ग में 1 सागर होती है, 16वें सागर तक 31 सागर तक होती है। अभी मेरा प्रश्न ये है कि पहला स्वर्ग में सौधर्म इंद्र की जो क्या बोलते हैं हाँ, पहला स्वर्ग में जो सौधर्म इंद्र है वो एक अवतारी है। बाद में जो है वो 33 बाद में जो है ज़्यादा होती है। अगर इतनी विशुद्धि कम होती है सौधर्म इंद्र की तो एक अवतारी में वो मोक्ष क्यों चला जाता है? बाकी की विशुद्धि तो और बढ़ती जाती है 33 16 स्वर्ग तक। कृपा करके मेरा शंका का समाधान कीजिए। धन्यवाद। लीजिए, प्रश्न किया है कि सौधर्म इंद्र की जो आयु है वह एक भवातारी क्यों है? आगे जाकर तो आयु बढ़ती जाती है। तो लीजिए, प्रस्तुत है समाधान ओंकारमय दिव्य ध्वनि। राजन श्रेष्ठ, आपने सौधर्म इंद्र और ऊपर होने वाले रहने वाले इंद्रों के संबंध में प्रश्न किया, जिज्ञासा प्रकट की कि सौधर्म इंद्र की आयु अन्य ऊपरी इंद्रों से कम होने पर भी वह एक भवावतारी कैसे होता है? इतनी विशुद्धता उसमें कहां से आती है? सीधा सा प्रश्न है और सीधा सा जवाब। जिस प्रकार कई लोग बड़े होते हैं, माता पिता, दादा, परदादा, दादी, परदादी आदि सभी लोग एक बालक से बड़े होते हैं। एक बालक से सभी लोग बड़े होते हैं, लेकिन बालक के परिणामों में, बालक के भावों में जो निर्मलता होती है, क्या एक दादा, परदादा आदि में होती है? क्या पिता में होती है उतनी निर्मलता? जिस प्रकार एक बालक में निर्मलता की अपेक्षा, सरलता की अपेक्षा और अवस्था की अपेक्षा लघु होने पर भी उसके परिणामों में निर्मलता रहती है, सरलता रहती है, किसी प्रकार का क्रोध, मान,
माया लोभ उस बालक में प्रकट नहीं होते, और बड़ों में जो लंबी उम्र के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, उनके परिणाम में उतनी निर्मलता नहीं होती। उसी प्रकार एक इंद्र कम आयु वाला होने पर भी और उस स्वर्ग का अधिपति सौधर्म इंद्र एक भावावतारी नियोग से होता है। इंसान परिणामों को, अपने स्वयं के परिणामों को नहीं जान सकता। एक क्षण पहले और एक क्षण बाद कौन से परिणाम हुए थे और कौन से परिणाम होने हैं, इसको साधारण व्यक्ति, मानव नहीं पहचान सकता, नहीं जान सकता। वर्तमान में कौन से परिणाम हो रहे हैं स्थूल रूप से तो जान सकता है, पर सूक्ष्म रूप से उन परिणामों को नहीं जान सकता। तो उसी प्रकार इंद्र के परिणामों में सूक्ष्म रूप से होने वाले परिणति को ये संसार नहीं जान सकता। उसको जानने वाला मात्र केवल ज्ञानी होगा, अनंत ज्ञानी होगा, अक्षय ज्ञानी होगा, वही उस बात को जान सकता है। यही सार है। देखिए, परिणामों की निर्मलता, परिणामों की प्रखरता किसी की उम्र के आधार पर नहीं होती। कभी बालक के भी साधु से अच्छे परिणाम होते हैं और कभी साधु के भी बालक से गिणित परिणाम होते हैं। परिणाम का कुछ नहीं कह सकते हैं। एक पिता के अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम, दोनों प्रकार के परिणाम यानी भाव हो सकते हैं, क्योंकि जीवन में जीवन का मूल भावों से होता है। जीवन का मूल भावों से होता है और जीवन का मूल परिणामों से होता है। इसलिए किसी कवि ने कहा है, भावेण होई बंधो भावेण होई मोक्षो। भाव ही बंध है और भाव ही मोक्ष है। भावों के कारण से बंध होता है, भावों के कारण से मोक्ष होता है। जितने जितने निर्मल परिणाम होते जाएंगे, एक बार पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान भावों से बढ़ता है। लेकिन भावों में भी कुछ भाव ऐसे होते हैं कि जो उस व्यक्ति को वहीं पर टिकाए रखते हैं। पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान। चौथा गुण स्थान श्रावक का, जिसके व्रत नहीं, नियम नहीं, संयम नहीं, कुछ भी नहीं। परिणामिक संयम उसके पास में रहता है, परिणामिक नियम उसके पास में रहता है और सम्यक दर्शन उसके पास में रहता है। चौथे गुण स्थान वर्ती श्रावक के लिए। चौथे गुण स्थान वाला देव भी होता है, चौथे गुण स्थान वाला नारक भी होता है। नरक में भी चौथा गुण स्थान होता है, देव में भी चौथा गुण स्थान होता है, मनुष्य में भी चौथा गुण स्थान होता है और त्रियंच में चौथा गुण स्थान होता है। परिणामों का खेल है। चौथा गुण स्थान, फिर पांचवा गुण स्थान गृहस्थ, नियम संयम वाले, एक देश व्रती। छठा गुण स्थान महाव्रतधारी। छठा गुण स्थान महाव्रतधारी, महागुणों के धारी, तीन लोक में दिगंबर अवस्था को धारण करके, दिगंबरत्व को धारण करके मध्य लोक में भ्रमण करने वाले महापुरुष, महाव्रती छठे गुरु स्थानवर्ती कहलाते हैं। उसके बाद परिणामों की निर्मलता देखें। यहाँ एक 8 वर्ष का बालक, 9 वर्ष का बालक भी उन परिणामों को धारण कर लेता है। विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला महामानव, विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला महामानव 8वें वर्ष की उम्र में दीक्षा लेता है और उसके बाद अंतर्मुहूर्त के बाद में उस व्यक्ति को, उस महापुरुष को केवल ज्ञान हो जाता है। 12वां गुण स्थान हो जाता है, 11वां भी नहीं होता।
ये परिणामों का खेल है। परिणाम अवस्था के अनुसार नहीं होता। इंसान चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, उस परिणाम उस व्यक्ति के आधार पर नहीं होते हैं, उसके भावों के आधार पर होते हैं। अवस्था कैसी भी हो सकती है। एक गरीब भी होता है, कीचड़ में भी कमल उगता देखा है आपने? आकाश में फूल देखे हैं आपने? कीचड़ में कमल तो होता है लेकिन आकाश में फूल नहीं होते। रोशनी, अंधेरे में रोशनी आपने कभी देखी है? लेकिन जुगनू जब सामने आता है तो अंधेरों में भी रोशनी आ जाती है। उसी प्रकार जब परिणामों में निर्मलता आती है, परिणाम निर्मल होते हैं, तो वो अवस्था को नहीं बल्कि उसके परिणामों की अवस्था को देखता है। गुण प्रधान हमारा जैन धर्म है। तीर्थंकरों का मूल, तीर्थंकरों का मूल, मोक्ष का मूल और संसार की भूल। संसार इस बात को भूल जाता है, उस बात को संयमी जैसे महापुरुष याद रख करके और मुक्ति मूल की ओर पहुंच जाते हैं। संयम के मार्ग पर पहुंच जाते हैं, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि 8 वर्ष की उम्र के से लेकर के दिगंबर अवस्था धारण करने का हक रहता है। दिगंबर अवस्था धारण कर ली जाती है क्योंकि 8 वर्ष की उम्र में कहां से, गर्भ से या जन्म से, ये भी एक प्रश्न विश्व में उठता है। जन्म संस्कार होता है, ये पवित्र संस्कार होता है, कहां से, कितनी उम्र से, कौन सी उम्र से? 8 वर्ष कहा जाता है, लेकिन उसकी शुरुआत कहां है? उसकी शुरुआत कहां है? गर्भ या जन्म? गर्भ से। भगवान के तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आते हैं तभी से रत्न वृष्टि होती है, आंगन शुद्धि होती है, गर्भ शुद्धि होती है ना? नहीं? विचार करो, तीर्थंकरों के उस जमाने में क्या क्या परिणति चलती थी, और आज गर्भ अवस्था से देखो, जहां 53 क्रिया श्रावक की होती है। 53 क्रियाओं में प्रत्येक क्रिया में सिद्धों की वंदना, सिद्धों की आराधना होती है। प्रत्येक क्रिया में प्रथम अवस्था सिद्धों की आराधना होती है, उसके बाद में सांसारिक क्रिया, सांसारिक क्रिया को बाद में स्थान दिया जाता है, सिद्धों की आराधना को पहले। भरत चक्रवर्ती का प्रकरण चला था कल, चक्री भरत का प्रकरण चला था, उस प्रकरण में आया था, उस प्रकरण में आया था, लेकिन बोला नहीं था, कहा नहीं था। जिस समय भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ, आयुषशाला में चक्र रत्न की और अपने परिवार में पुत्र रत्न की शुभ समाचार तीनों एक साथ आए थे। बताओ सबसे पहले किसने, कौन सा समाचार को और अग्रणी हुए थे? वो सम्राट कहां गए थे? कहां गए थे? भगवान आदिनाथ के चरणों के, अपने पिता के चरणों में कहां गए थे? कहां गए थे वो? भगवान आदिनाथ के चरणों में पहले गए थे, क्योंकि पहले देव पूजा होती है, उसके बाद में पेट पूजा संभव है, उसके बाद में ठेक पूजा संभव है। इसलिए उस नीति के आधार पर, उस नीति के आधार पर सबसे पहले उस महामानव ने भगवान के चरणों में आकर के पहले केवल ज्ञान पूजा का उत्सव मनाया, उसके बाद में फिर विजय यात्रा और अपने पुत्र के उत्सव को मनाया था। हे राजन सुनो, परिणामों का खेल, 6ठे गुण स्थान वर्ती 7वें गुण स्थान में जाकर के प्रमाद चला जाता है, 8वें गुण स्थान में फिर वो श्रेणी के पर आरोहण होता है, कोई उपसम श्रेणी, कोई क्षपक श्रेणी, उपसम श्रेणी में रमण करने वाला आगे बढ़ता है 90वें गुण स्थान में,
10वें गुण स्थान में, फिर 11वें गुण स्थान में आता है। फिर लोग पाप का बाप बखानो, लोग पाप का बाप बखानो, सबको पता है, सब लोग सुनते हैं, गुनते हैं, पर मानते नहीं। सुनते हैं, गुनते हैं, पर मानते नहीं, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार, अनादिकालीन संस्कार, संसार शरीर भोगों में मस्त रहना, जहां जाना उसी को अपना समझना, जहां गए वो अपना और आगे की आश सपना, जहां गए वो अपना और आगे की आस सपना, इस बात को लेकर के लोग क्या करते हैं, जहां बैठते हैं उसको देखते हैं और उसको अपना तो मानते हैं, पर सामने देखते हैं कांच में कुछ दिख रहा है, कांच में कुछ दिख रहा है, कुछ घूम रहा है, कुछ हिल रहा है, लेकिन क्या जो हिल रहा है वो कहीं मेरा तो नहीं, वो कहीं मेरा तो नहीं। क्योंकि देखो आप अपने पीछे, हमारे सामने तो कांच ही दिख रहा है, दर्पण दिख रहा है, उस दर्पण में हिलता भी है, डुलता भी है, और वो दर्पण भी हिल जाता है। वो मेरा है, वो मुझे चाहिए, दूर की वस्तु मुझे चाहिए, जो अपनी अपने पास में है उसके प्रति संतोष नहीं होता। प्रश्न बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत सरल था, बहुत सीधा था, पर उसका जवाब इतना आसान नहीं, उतना आसान है जितना हम मानते हैं। शादी कर लेना आसान है, पर शादी को निभाना आसान नहीं। संतान पैदा करना आसान है, लेकिन संतान को निभा लेना, अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाना आसान नहीं, उतना सुलभ नहीं जितना पा लेना। एक गाड़ी को अपने घर में लाके खड़ा करते हो, उसके मेंटेनेंस, अंग्रेजी का जमाना है, अंग्रेज गए, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी के टांग छोड़ गए, अंग्रेज गए, अंग्रेजी की टांग छोड़ गए। उसी प्रकार थोड़ी बहुत अंग्रेजी दुनिया में चलती है, भगवान के समर्पण में नहीं चलती, क्या देखना, पूर्व काल में नहीं चलती है, इस काल में तो चलती है, थोड़ा छोटा थोड़ा मोटा सब चलता है। बढ़िए आगे, 10वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान में गया और वहां से वापस नीचे आ गया। ऊपर जाने वाला भी नीचे आता है, 5वां गुण स्थान, 5वें स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में, चौथे स्वर्ग में। देव तो होते हैं, देव तो होते हैं, लेकिन मोक्ष जाना उनका निश्चित नहीं होता। इंद्र तो होता है, लेकिन इंद्रों में जो इंद्र होता है उसका मुक्ति जाना निश्चित होता है। आज भले ही कोई व्यक्ति नरक में क्यों ना बैठा हो, लेकिन उसका तो मुक्ति जाना निश्चित है, उसका मुक्ति जाना निश्चित है। काश यदि वो इंसान यहां होता तो उसके वैभव, उसका वैभव इतना बड़ा होता कि तुम्हारा भारत तो क्या, वर्तमान का संपूर्ण विश्व, वर्तमान काल के वैज्ञानिकों का संपूर्ण विश्व उसके हाथों में होता। क्योंकि ये तो आर्यखंड का एक अंश है, वैज्ञानिकों का संपूर्ण विश्व आर्यखंड का एक अंश है। और देखना है तो हसनापुर में जाके देखिए, वहां मिल जाएगा देखने को कि हमारा भारत कितना छोटा है, आर्यखंड का रहने वाला हमारा भारत आदि देश कितने छोटे हैं। ये जिस प्रकार इंसान ऊपर की ओर चलता है, ऊपर की ओर चलता है, हवा में भ्रमण करता है, आकाश में भ्रमण करता है, उस समय यहाँ के लोग, यहाँ का विश्व, यहाँ का संसार उस इंसान को कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, बहुत छोटा, चींटियों के समान, चींटियों के समान दिखता है। और आपको देखना है प्रत्यक्ष तो आप दिल्ली के उस नगर में चले जाइए, वहां एक पुलिया के ऊपर खड़े होकर के देखिए, नीचे सामने
नीचे जाकर देख, ऊपर गए और नीचे देखिए चींटियों की समय, चींटियों के समान लोग गाड़ियों पर भ्रमण करते हुए दौड़ते हुए दिखेंगे, अंधी दौड़ करते हुए दिखेंगे। उसी प्रकार चींटियों के समान ये विश्व है। आगे बढ़िए। वो 11वें गुण स्थानवर्ती एक लोभ के कारण से नीचे आता है। ऊपर के इंद्रियों के परिणाम निर्मल होते हैं, लेकिन उनका भाव, उनका आगे का भाव निश्चित नहीं होता। आगे का भाव निश्चित नहीं होता, लेकिन इंद्र के आगे का भाव निश्चित है। सारे इंद्र वैसे नहीं होते। 5वें स्वर्ग में ब्रह्मलोक के चारों 8 कोनों में आप जाके देख लीजिए, वहां पर जो 8 प्रकार के देवता लोग रहते हैं, 8 प्रकार के देवता लोग रहते हैं, वे सारे के सारे एक प्रकार के वैभव को धारण करने वाले, अखंड ब्रह्मचर्य का धारण करने वाले और एक भावावतारी लोग होते हैं। वो क्या कहते हैं? एक भावावतारी लोग होते हैं 5वें स्वर्ग में भी, और अंतिम सर्वार्थ सिद्धि में भी सारे के सारे लोग एक भावावतारी होते हैं। ये उनका नियोग है। ये उनका नियोग है कि जिस प्रकार नारायण के द्वारा प्रति नारायण का वध एक नियोग होता है। नारायण के कंधे पर, नारायण के बलभद्र के कंधे पर नारायण के शव को लेकर के 6 मास भ्रमण करने का नियोग होता है। उसी प्रकार स्वधर्म आदि ये महापुण्यात्मा, महापुण्यशाली जीव होते हैं कि जो उस भव के पश्चात आगे आने वाले भव में मनुष्य होते हैं, और वो मनुष्य, वो महामानव पंच कल्याणक आदि को धारण करके और मुक्ति को पाता है। एक भवावतारी होता है। उसकी सची इंद्राणी, वह हालांकि औरत है, स्त्री है, फिर भी वह सची इंद्राणी एक भवावतारी होती है, क्योंकि उसने मोक्ष जाने वाले तद्भव मोक्षगामी को अपने आंचल में लिया है। तद्भव मोक्षगामी को अपने आंचल में लिया है, जिसकी देखने मात्र से, जिनको देखने मात्र से अपने परिणामों में अपने शंकाओं का समाधान हो जाता है, जिनकी पीठ को देखने मात्र से अपनी शंकाओं का समाधान हो जाता है। तो ऐसे महापुरुष को जिस सती ने, जिस इंद्राणी ने अपने कर कमरों में लिया हो, अपने आंचल में लिया हो, क्या वो एक भवावतारी नहीं हो सकती? क्या उसके परिणाम निर्मल नहीं हो सकते? नियम से वह सची इंद्राणी एक भवावतारी होती है। क्या आपने देखा है पशुओं में भी इंद्र होता है? कभी सुना है? क्योंकि आप शास्त्र तो पढ़ते हैं ना, खूब शास्त्र पढ़े। पशुओं में इंद्र होता है। वो कौन? एक क्रूर प्राणी पशुओं में इंद्र होता है, क्योंकि जो जितना क्रूर हो सकता है, और वो उतना सुर भी हो सकता है, और जो जितना सुर हो सकता है वो उतना परमात्मा के गुण को धारण करने वाला भी हो सकता है। कहते हैं कि जो कम में सूरा, जो धम में सूरा, जो धर्म में जितना सुर होता है वो कर्म में उतना ही सुर होता है। इसलिए समझ लीजिए कि स्वधर्म इंद्र भले ही छोटा हो, अपने देह से छोटा नहीं है। देह से तो इतना बड़ा है कि एक भवावतारी सर्वार्थ सिद्धि का देव उसके सामने तो चींटी के समान है, उसके सामने चींटी के समान होता है, क्योंकि एक हाथ का शरीर उसका होता है। सर्वार्थ सिद्धि का देव
जो अपने संपूर्ण जीवन में, सर्वार्थ सिद्धि का देव, जो अपने संपूर्ण जीवन में स्वाध्याय ध्यान स्वाध्याय करता करता पूरा जीवन बीत जाता है, उसका शरीर कितना बड़ा होता है? मात्र एक हाथ का उसका शरीर होता है। उस इतने से शरीर मात्र से वो भी एक भगवतारी होता है, इंद्र से भी ज्यादा शक्ति है, परिणामों में उससे ज्यादा परिणाम निर्मल होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चा पूजा नहीं कर सकता, बच्चों में शक्ति नहीं हो सकती। बच्चों में भी ज्ञान होता है कि जो ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि जो पूरा भक्तामर पाठ कंठस्थ होता है। एक इंसान देखा है हमने, एक बालक देखा है हमने कि जो जिसके कंठ पर संपूर्ण गीता थी, सुना है हमने। तो बंधुओं, अवस्था उम्र ये परिणामों का तकाजा नहीं लेता। अवस्था एक अलग विषय है, अवस्था पुद्गल का धर्म है, अवस्था पुद्गल का धर्म है, लेकिन परिणाम आत्मा का कर्म है। अवस्था पुद्गल का धर्म है, लेकिन परिणाम आत्मा का कर्म है, और जो कर्म है वही धर्म है। और क्योंकि अवस्था किसी के हाथ में नहीं होती, किसी महाकवि ने हमारे जैसे सामान्य आचार्यों के द्वारा, परमात्मा के द्वारा कहा गया है, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस जग में ऐसा होता है जन्म मरण और घात। इस जग में ऐसा होता है जन्म मरण और घात। जीवन के हर क्षण में प्राणी, जीवन के हर क्षण में प्राणी सोच के चलना व्रात। जीवन के हर क्षण में प्राणी सोच के चलना व्रात। कब कैसा क्षण आएगा, कब कैसा क्षण आएगा, प्राण पंख उड़ जाए। किसी का भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा नहीं, क्षण का भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं। पल में प्रलय हो जाएगी, पल में राज से वैराग हो जाएगा। एक क्षण लगा था, एक क्षण लगा था उस मानव को वैराग पाने के लिए, मात्र एक क्षण लगा था वैराग्य की अवस्था को पाने के लिए, और वो था नेमिनाथ, नेमि कुमार। नेमि कुमार, एक क्षण लगा था, मात्र दृष्टि बदली, सृष्टि बदल गई, दृष्टि बदली, सृष्टि बदल गई, और सृष्टि से मुक्ति मिल गई, सृष्टि से मुक्ति मिल गई। फिर कहते हैं, धीरज रखे चलना साथी, धीरज रख के चलना साथी, फिसल न जाए ब्रात। जीवन धीरज रख के चलना साथी, फिसल न जाए ब्रात। जिन मुनिवर को नित उठत भजना, जिन मुनिवर को नित उठ भजना, फिर न आवे सांस। फिर सांस आने वाला नहीं है। हमेशा प्रातः काल उठ करके पहले भगवान का ध्यान, अपने हाथों में, अपने दोनों कर कमलों में 24 तीर्थंकर का, पंच परमेष्टि का ध्यान करके, सिद्धों का ध्यान करके, और पहले नमस्कार करना। क्योंकि हमारे दोनों हाथों को जोड़ लोगे, देखिए जोड़ करके, देखिए अपने 5 उंगलियों को, 4 5 इधर 5 उधर, अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, और 24 तीर्थंकर का ध्यान हो जाता है। 12 इधर और 12 इधर, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, और बीच में सिद्ध अवस्था आ जाती है, बीच में सिद्ध अवस्था आ जाती है 24 तीर्थंकरों का, सिद्धों का, और उसके बाद में पंच परमेष्टि का ध्यान करके, और फिर अपने बिस्तर को छोड़ना। याद रखना, यदि आपने इस प्रकार से अपने जीवन को बनाया और अपने बिस्तर को छोड़ करके और आगे बढ़े,
तो बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, ऐसा बढ़ोगे कि कोई आपको रोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई आपको टोकने वाला नहीं मिलेगा। इस प्रकार का जीवन हो जाएगा यदि आपने सोच के चले। नहीं तो फिसल करके ऐसा फिसलोगे कि आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। फिर गुरु की भक्ति कर ले भैया, गुरु की भक्ति कर ले भैया, हो जाए भव पार। गुरु की भक्ति कर ले भैया, हो जाए भव पार। मनुआ तेरा चंचल है भैया, मनुआ तेरा चंचल है भैया, इससे न खाना मात। ये मन बहुत चंचल है, इंद्र जैसे महापुरुषों को ललचा देता है। जब मैं सामान्य बात नहीं करता, मैं सामान्य सा बात नहीं करता, इंद्रों की सभा में इंद्र की बात की जाती है, ज्ञानियों की सभा में ज्ञानियों की बात की जाती है। यहाँ पर इंद्र की बात चल रही है। इंद्र का भी मन भी ललच जाता है जब भगवान की पालकी को उठाने का अवसर आता है। इंद्र भी कहता है मनुष्यों से कि एक क्षण का मनुष्य जीवन हमें दे दो, इस क्षण का मनुष्य भाव हमें दे दो ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। लेकिन ऐसा होता है क्या? कोई माँ अपने बच्चे के जीवन को जीवन डाल सकती है? क्योंकि वो माँ यदि उसके बच्चे का जीवन नहीं है तो पेट में भी उस बच्चे का स्वाहा हो जाता है, गर्भ में भी वो बच्चा प्राण रहित हो जाता है। माँ देखती रह जाती है और माँ का यदि आयु नहीं रहे तो माँ का भी प्राणांत हो जाता है। वो खुद जाता है, माँ भी जाती है। कई बार माँ जाती है, उस बच्चे को ले जाती है, और कभी बच्चा जाता है, माँ के प्राणों को लेकर के जाता है। दोनों का नियोग होता है तो वैसा होता है, नियोग होता है तो वैसा होता है। फिर कहा है देख ले भैया सोच ले मनुआ, देख ले भैया सोच ले मनुआ, फिर न मिले नर देह। देख ले भैया सोच ले भैया, फिर न मिले नर देह। जग ऐसा जाल है बंदे, जग ऐसा जाल है बंदे, फिर न ब्रह्मवाता अधिकाय। जग ऐसा जाल है बंदे, ब्रह्मवाता अधिकाय। मनुष्यों को भ्रमण कराता है ये संसार, परिणाम भाव ये संसार है जो क्षण ध्वंसी है, एक क्षण में मिटने वाला है। न तो इंद्र रहेगा इंद्र पद पर, न माता पिता रहेंगे माता पिता के पद पर, क्योंकि तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी इस जग को छोड़ के चले गए। भगवान महावीर का संवत्सरण लगाया, भगवान आदिनाथ का संवत्सरण लगाया, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है कि उनको भी अपने संवत्सरण का विघटन होकर के, उनका संवत्सरण विघटन होकर के और उन्हें भी इस जग से जाना पड़ता है। तीर्थंकर जैसे महापुरुष इस जग में नहीं रह पाए तो तुम्हारे जैसे सामान्य पुरुष जग में क्या रह सकते हैं? आशा न करना, जिसमें निराशा ही साथ लगती है। उस वस्तु के प्रति आशा नहीं करना कि जिसमें निराशा साथ रहती है। उस व्यक्ति के साथ आशा नहीं करना जो कभी साथ नहीं देता। ये दुनिया जगजाल है बंदे, ब्रह्मवाता अधिकाय। इस जग में ऐसा होता है जन्म मरण और घात। इस जग में ऐसा होता है जन्म मरण और घात। ये परिणामों का खेल है। हे राजन, अपने परिणामों को सुधारो, क्योंकि तुम्हारा भी अंत जब आएगा उस समय तुम्हारी माला भी मुरझा जाएगी, और जिस समय माला मुरझाएगी तब तुम्हें सोच पड़ेगा। तुम सोचते रह जाओगे कि क्या होने वाला है, कहाँ जाने वाले। उस समय अपने परिणामों को भगवत भक्ति में लगा लेना। जिस समय तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी हो उस समय भगवान में अपनी भक्ति लगाना। मत डरना, मत डरना उस यमराज से, मत डरना उस यमराज से, क्योंकि तुमने तो बड़े बड़े शत्रुओं को परास्त किया है। हे राजन, तुमने तो बड़े बड़े शत्रु को परास्त किया है। जो शत्रु को परास्त कर सकता उस वो यमराज से क्या डर पाएगा? उस समय उस यमराज से निडर होकर के और अपने परिणामों को
सिद्धों में लगा लेना, अपने परिणामों को अनंतों में लगा लेना। यदि तुम्हारा ये काम हो गया, यदि ये तुम्हारा ये काम हो गया, तो तुम एक इंद्रिय पर्याय में जाने से बच जाओगे और पंचेंद्रिय पर्याय मिलेगी। वहां पर तुम कर्मों को काट करके मोक्ष जाने की शक्ति, मोक्ष जाने की अवसर तुम्हें प्राप्त होगा। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा लाभ है, यही तुम्हारे परिणामों का लाभ है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो। और इस प्रकार आपने जिज्ञासा का समाधान प्राप्त किया। अब चलते हैं। चलते नहीं चलाते हैं, चलाते हैं, क्योंकि चलने चलने से तो स्वार्थ होता है, चलाने से परार्थ होता है, परमार्थ होता है। तो पहले चलाओ, उसके बाद में चलो। पहले पिलाओ, उसके बाद में पियो रस का प्याला, अमृत रस का प्याला। दुर्गापुत्र महामंडल विधान की, भगवान के दिव्य समाओ शरण की, परम पूज्य आचार्य सुरदेव सागर गुरुदेव की, वर्तमान की, वर्तमान के समस्त आचार्य संघ की सभी विराजे। और चलते हैं। अभी आचार्य जी की आरती होगी और हम यहाँ पर आएंगे स्वतंत्र महाराज स्थापना के लिए, साथ में चक्रवर्ती महाराज आए स्थापना के लिए। पूजा नंबर 14 निकाल लें। तीर्थंकर पुण्य पूजा। तीर्थंकर का कैसा पुण्य होता है, ये सारा वर्णन उस पूजा में आपके समक्ष होगा। सारा उपयोग हमारे पूजा में रहना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सब तो ध्यान होना चाहिए। चलिए संजय भैया जो बजा। तुमको पाकर मन की कलियां खिल गई, खिल गई। तेरा दर्शन पाया खुशियां मिल गई, मिल गई। अब तो सुन ले सावरिया, पार लगा दे नैया। तेरा दर्श पाया, पाया तेरा दर्श पाया। अब तो सुन ले सावरिया, पार लगा दे नैया। तेरा दर्श पाया, पाया तेरा दर्श पाया। वो करुणा का सागर मन को भा गया, भा गया। अब तो सुन ले सावरिया, पार लगा दे नैया। तेरा दर्श पाया, पाया तेरा दर्श था। कल्याण के स्वामी तीर्थंकर पद के धारी, उनका ही समवचन बनता जिसकी शोभा न्यारी। यद्यपि उनके गुण अनंत फिर भी चालीस गुण दिखलाते। मैं मन को समाया कि कैसे गुण समूह की मैं अर्चना करूं। गुण समूह है तो आज प्रार्थना करूं। चंदनांदर पार्टी भुजबल अखंडशाली तो ये थाली में भरे। जिन्हें अग्रगुंज धार में अखंड सुख भरे। कीर्ति गुण समूह की मैं अर्चना करूं। यदि गुण समूह है तो आज प्रार्थना करूं। अच्छा चल गया। आइए पुष्प चढ़ाते हैं। बेला गुलाब के चंपा के जिन बात के जवाब के सम्मुख पढ़ दे। गुण समूह की मैं अर्चना करूं। गुण समूह की आज प्रार्थना करूं। पूजा नंबर 14 प्रश्न संख्या 167।
गुण समूह की मैं अर्चना करूं, निर्गुण समूह की तो आज प्रार्थना करूं। ओम ह्रीं चतुर्वाय मंडित चतुर्सुत्तरभ्य